अस्सलाम वालेकुम। सो चैप्टर 1 में सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है डोमेन एंड रेंज, हाउ टू फाइंड डोमेन। सो डोमेन बेसिकली अगर आपके पास फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। आपने बेसिकली ये देखना होता है कि हमें पता है कि डोमेन इज समथिंग विच इज द इनपुट इनपुट वैल्यूज, मतलब कि डोमेन हम जो चीज एक्स के अंदर डाल रहे होते हैं वो होती है, ठीक है। एंड व्हाट वी गेट, जो आउटपुट होता है वो होती है रेंज, ठीक है। तो अगर मैं एक्स की जगह वन डाल दूं, टू डाल दूं, थ्री डाल दूं, तो क्या मुझे कोई अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है? अगर मुझे अनडिफाइंड वैल्यू मिल रही है तो वो डोमेन का पार्ट नहीं होता, ठीक है। मुझे हमेशा ऐसे नंबर्स डालने हैं कि जिसपे मुझे आंसर जो है वो अनडिफाइंड ना मिले, डिफाइंड मिले। तो यहाँ पर एक्स एक्स में मैं ऐसा क्या डालूं कि मुझे अनडिफाइंड मिल जाएगा, तो मुझे फिर वो डोमेन में से निकालना होगा। तो ऐसा कोई नंबर है कि मैं एक्स के अंदर डालूं और फिर मुझे अनडिफाइंड नंबर इंफिनिटी समथिंग मिल जाए? तो ऐसा नंबर कोई नहीं है ना। तो यानी कि मेरी पूरी रियल लाइन आएगी, ऑल रियल नंबर्स आर real numbers real numbers are in domain, ठीक है, इन डोमेन, ओके। और इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे कैसे? इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। ये हमारी है डोमेन, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसको वैसे आपको लिखना हो, मतलब कि बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, तो आप कैसे लिखोगे? एक्स इज अ मेंबर ऑफ आर, दैट्स इट। बस सच दैट वाली कहानी नहीं है यहाँ पे। अगर कुछ एक्सेप्शन होती तो हम सच दैट लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज इन द बिल्डर फॉर्म, ये हमारी डोमेन है, दैट्स इट, ठीक है। अब हम जरा कुछ अलग सा लेते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये क्विज के अंदर दिया था रूट एक्स फोर माइनस वन, राइट? यही था हमारा फंक्शन। सो अच्छा, एक और चीज वो ये कि रूट के अंदर माइनस वैल्यू इज अनडिफाइंड, ठीक है। हमें अनडिफाइंड वैल्यू नहीं चाहिए होती, और रूट के अंदर माइनस नेगेटिव वैल्यूज जो है वो अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि ये इमेजनरी बन जाता है ना। ये इमेजनरी बन जाता है, मतलब कि आयोटा है, ये बेसिकली आयोटा की इक्वल है। और हम लोग कॉम्प्लेक्स तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग तो रियल वैल्यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को क्योंकि ये दिया था, तो आप लोगों में से काफियों ने अजीब अजीब सी चीजें की हैं। अब मैं बल्कि आपको करेक्ट कॉपी से ही दिखा दूं। जी, करेक्ट, दैट वाज द करेक्ट कॉपी, ठीक है। करेक्ट कॉपी में इन्होंने बिल्कुल सही किया हुआ है, इन्होंने डोमेन बिल्कुल सही निकाली है। लेकिन आप लोगों ने जो है वो सिर्फ ये लिख दिया था ना, वन इन्फिनिटी, वन से इन्फिनिटी, या फिर किसी ने जीरो से इन्फिनिटी कर दिया था, पता नहीं क्या क्या किया था। तो देखें, मैं आपको बताती हूँ कि ये सही क्यों है और आपका गलत क्यों था। देखें, सबसे पहले यू शुड नो कि आपको जो है वो एक्स फोर माइनस वन पॉजिटिव चाहिए, राइट? तो यहाँ पर से आप इसकी वैल्यू निकालोगे, यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कहानी हो जाएगी, और यहाँ पर जो है हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो डोमेन बनती है वो तो चलो ये है, ठीक है। लेकिन हमें नेचुरल डोमेन चाहिए थी ना। तो नेचुरल डोमेन तो आपकी बेसिकली
माइनस इन्फिनिटी से -1 भी तो होगा, क्योंकि आप रूट x4 के अंदर आप माइनस डालो, -1 डालो, -2 डालो, यू विल गेट द इवन नंबर, राइट। आप नेगेटिव तो आपको मिल ही नहीं रही, ठीक है। आपको -1 मतलब कि ये नेगेटिव सारी वैल्यूज डालने के बाद भी 4 की वजह से, इवन पावर पावर होने की वजह से, यू विल गेट द इवन नंबर, ठीक है। और आपके रूट के अंदर फिर नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं। तो आपकी नेचुरल डोमेन बेसिकली थी रिस्ट्रिक्शन से पहले, ये थी ना आपकी नेचुरल डोमेन, राइट। तो इस क्वेश्चन में ये कहानी थी। अच्छा, अब ये 3x की भी बता देते हैं। मैं आपको वैसे 3x की फाइंड तो नहीं करनी थी, मैं आपको बता देती हूँ कि 3/x की नेचुरल डोमेन क्या हो सकती है। हम अगर यहाँ पर जीरो डालते हैं, सॉरी जीरो नहीं डालते, पहले हम पहले 1 डालते हैं। 1 डालते हैं तो हमें कोई मसला नहीं है, डिफाइंड वैल्यू आएगी विच इज 3। 2 डालते हैं तो कोई मसला नहीं है, 3/2 इज डिफाइंड वैल्यू। लेकिन अगर हम 3/0 डाल दें तो हमें इंफिनिटी मिल रहा है विच इज अनडिफाइंड, राइट, विच इज अनडिफाइंड। तो यानी कि मैं नेगेटिव वैल्यूज भी डाल सकती हूँ, -1 -2 जो भी, लेकिन मैं जीरो डाल रही हूँ तो अनडिफाइंड आ रहा है। तो यानी कि मैं लिख सकती हूँ कि इसकी जो जो डोमेन है वो है x member of real numbers such that x is not equal to 0, राइट। इंटरवल की फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, -इन्फिनिटी से 0 तक, जहां पर 0 एक्सक्लूडेड है। ये जो ओपन ब्रैकेट बना रही हूं मैं, राउंड ब्रैकेट बना रही हूं मैं, वो बेसिकली एक्सक्लूड होने को बता रहा है। यूनियन एक्सक्लूड किया 0 को वापस, ठीक है, और फिर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और इन्फिनिटी -इन्फिनिटी जो है वो एक्सक्लूड ही होते हैं, ओके। आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन इससे बिल्कुल इधर के नंबर, मतलब नेबर्स जो होते हैं, वो इंक्लूडेड होते हैं, राइट। मतलब कि हमें नहीं पता कि इन्फिनिटी के पहले, बिल्कुल पहले क्या है, पता नहीं कौन सा नंबर हो, पता नहीं, मतलब ना गिनती तो बहुत ज्यादा है ना। तो वो सारी इंक्लूडेड है, क्योंकि उन सबको भी अगर अपॉन के अंदर डाल दो तो डिफाइंड ही वैल्यू आएगी, चाहे वो 1000 या चाहे वो 10,000 या मतलब के मिलियन हो, बिलियन हो, वट एवर, ठीक है। तो आपको डिफाइंड वैल्यू ही मिलेगी, लेकिन इन्फिनिटी को आप इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट वाज द डोमेन। अच्छा, डोमेन और भी चीजें थी ना, और भी उसकी थी डोमेन, आप लोगों ने सही नहीं बताई थी, सो वो भी देख लेते हैं। ये देखो, इन्होंने फिर रेस्ट्रिक्ट किया। रेस्ट्रिक्ट करोगे ना जब, क्योंकि रूट है, तो रेस्ट्रिक्ट करोगे तो यू विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू ओनली। क्योंकि हमें पता है, हमें ये देखें, हमें पता है कि रूट, nth रूट फंक्शन जो भी होते हैं उनकी वैल्यू जो है वो 0 से, मतलब कि जब हम डोमेन देख रहे होते हैं तो हमारी 0 से इंफिनिटी, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं डोमेन के अंदर, ठीक है। फॉर इवन नंबर 0 से पॉजिटिव होती है। ऑड के लिए इंफिनिटी से इंफिनिटी हम ले सकते हैं, राइट। जो हमारे पास रूट के नंबर होते हैं उसमें हम इवन नंबर के लिए 0 से, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं। हम ऑड के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि ऑड जो है वो रूट, मतलब कि रूट के अंदर भी, सॉरी, एक्स क्यूब लाइक है, तो वो माइनस वैल्यू भी हो ना तो भी वो नेगेटिव वैल्यू ही दे रहा होता है, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जो स्क्वायर, जो इवन नंबर है, स्क्वायर हो गया, 4 हो गया, पावर 4, तो ये सारे जो है वो काम ये कर रहे होते हैं कि वो -1 भी अगर डालो या नेगेटिव वैल्यू डालो तो वो हमें पॉजिटिव ही दे रहा होता है, ठीक है। वो बेसिकली 1 to 1 नहीं होते, तो इसलिए 1 1 फंक्शन नहीं होते, इसलिए, ओके। सो ये चीज, सो यहाँ पर देखें, स्क्वायर रूट के बारे में बताया कि 0 से इंफिनिटी बेसिकली ये वाला फंक्शन होता है। अच्छा, ये हम बाद में देखते हैं, ठीक है। हम कहाँ थे, ओके। अच्छा, तो नेक्स्ट चीज है रेंज, हाउ टू फाइंड द रेंज।
ये नहीं, ये तो नहीं है हमारा एफ एक्स। अच्छा हमारा 4 है यहाँ पे बस, और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, कर लेते हैं इसको सही। अच्छा हमारा एफ एक्स है x4 - 1। तो हमें बेसिकली इनवर्स फाइंड करने के लिए इनवर्स भी हम फाइंड करेंगे और फिर रेंज भी इसी से फाइंड करेंगे। मैं बताऊंगी कि हम बेसिकली इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, और फिर रेंज भी, फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारे पास फंक्शन है, राइट। आपने क्या करना है, पहले तो आप इसको एफ एक्स को वाई के इक्वल रख दो और कुछ नहीं करो, ठीक है। अच्छा, फिर आपको एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। कैसे सब्जेक्ट बनाओगे, यहां पर स्क्वायरिंग करोगे तो यू विल गेट दिस, राइट। देन आपके पास ये बन जाएगा, राइट। देन ये वाला रूट, मतलब ये बेसिकली स्क्वायर रूट नहीं है, फोर फोर्थ रूट है। सो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। वो है y की जगह आप बस रिप्लेसमेंट कर दो वापस, ठीक है। दिस इज द इनवर्स, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। सो रेंज कैसे फाइंड करते हैं, रेंज बेसिकली ये जो इनवर्स निकला हुआ है ना, उसकी डोमेन निकाल लो, तो आपके पास फंक्शन की रेंज आ जाएगी। बेसिकली होता यह है कि फंक्शन की जो डोमेन होती है, फंक्शन की जो डोमेन होती है वो इनवर्स फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है। और फंक्शन की जो रेंज होती है वो इनवर्स की डोमेन होती है, ठीक है। तो यहां से आप इसकी डोमेन निकालोगे ना, तो आपके पास फंक्शन की रेंज आ जाएगी। तो यहाँ पर इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन है बेसिकली x² + 1 है ना, तो आप जीरो, ये क्योंकि प्लस आ गया यहाँ पे, माइनस नहीं है, तो यहाँ पर 0, +∞ आ जाएगा, ठीक है। मैं नेचुरल डोमेन की बात नहीं कर रही, मैं डोमेन की बात कर रही हूँ, राइट। नेचुरल डोमेन होती तो फिर वो आप माइनस की वैल्यूज भी ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे √x² + 1 है, दैट्स वाई 0 से ∞ आपके पास जो है वो इसकी रेंज है, राइट। मतलब कि इनवर्स फंक्शन की डोमेन है एंड फंक्शन की रेंज है, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं ये सब। इसी तरह से क्विज के और भी चीजें आप लोग जो है ना वो देखिएगा, करेक्ट कॉपी को देखिएगा कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज है वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो 1.1 के अंदर वर्टिकल लाइन टेस्ट हम बेसिकली ये कर रहे होते थे कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है, यूं इस तरीके से एक ग्राफ बना हुआ है, सॉरी। सो ये फंक्शन तब होगा जब मैं इसके ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब वर्टिकल लाइन खींचूं और ये किसी दूसरे पॉइंट को टच ना कर रहा हो, ठीक है। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है ये, अगर मैं इसके ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट करती हूँ तो ओ, यहां पर भी टच कर रहा है, यहां पर भी टच कर रहा है, मतलब कि दो पॉइंट्स पर टच कर रहा है। सो इट इज नॉट यूनिक बेसिकली। फंक्शन की डेफिनेशन बेसिकली यहाँ पर फेल हो रही है। फंक्शन इज अ रूल विच असाइन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन अ यूनिक इमेज ना। तो यहाँ पर तो यूनिक इमेज ही नहीं है, राइट right? यहाँ पर दो पॉइंट्स को टच कर रहा है, यहाँ पर यूनिक इमेज ही नहीं है। सो दैट्स वाई यहाँ पर
ये जो है ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। और ये जो है वो फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एक हर पॉइंट पर एक ही वैल्यू, अच्छा, और हर पॉइंट के लिए ट्रू होना चाहिए ये, हर पॉइंट। अब ये भी नहीं कि मतलब अगर मेरे पास एक फंक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं भाई, एक फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि यूं करके यूं हो गया, तो यहाँ पर तो कैंसिल, यहाँ पर तो वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल नहीं हो रहा, बट यहाँ पर आकर फेल हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। मतलब हर वैल्यू के लिए होना चाहिए ये बात ट्रू। ठीक है, दिस इज वर्टिकल लाइन टेस्ट। अच्छा, 1.2 में बेसिकली वो सारी पॉलिनोमियल्स, रैशनल फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन वगैरह का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, मतलब बताया गया है, डेफिनेशंस बताई गई हैं कि है क्या। तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली ये होता है कि जो वेरिएबल्स है ना, उनके पावर्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसमें अगर ये -3 होता ना, ये अगर 3 नहीं होता, -3 होता, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होता। इसके अलावा रेडिकल्स वगैरह नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल। ठीक है, सो रैशनल फंक्शन क्या होते हैं? रैशनल फंक्शंस बेसिकली जिसका न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल फंक्शन हो। अब जैसे कि रैशनल फंक्शन हम बोलते हैं ना कि रैशनल नंबर हम बोलते हैं कि इसके इक्वल होता है इंटीजर्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होना चाहिए, मतलब रेशो होता है इंटीजर्स नंबर का। वैसे ही रैशनल फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशो होता है। ठीक है, सो दिस वन इज रैशनल फंक्शन। इसके अलावा देखें, पीसवाइज फंक्शन में आपके पास दो फंक्शंस होते हैं, उनको आप अलग अलग डोमेन दे देते हो, दैट्स इट। मतलब कि दो फंक्शन एक ही होता है, ये फंक्शन एक ही है, पीसवाइज फंक्शन इज अ सिंगल फंक्शन, लेकिन इसके अंदर दो 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 फंक्शंस होते हैं जो कि अलग अलग डोमेन पे होते हैं। मतलब कि 1 - x, ये देखें, 1 - x को x से -1 से छोटे वाले नंबर दिए गए, ठीक है, और x² पे x से -1 से बड़े वाले। और क्योंकि यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जो है वो इक्वालिटी का निशान है, तो यानी कि -1 पे वैल्यू है ये वाले फंक्शन की, लेकिन इस वाले पे नहीं है। सो ये होता है पीसवाइज फंक्शन। अब जैसे कि यहाँ पर एब्सोल्यूट एक्स है, ठीक है, एब्सोल्यूट फंक्शन है। सो एब्सोल्यूट फंक्शन में हम बेसिकली, एब्सोल्यूट फंक्शन होता क्या है, ये जीरो से डिस्टेंस होता है ना, एक्स जो है वो जीरो से डिस्टेंस होता है। मतलब कि अगर 3 है, एब्सोल्यूट 3 है, तो जीरो से 3 तक का डिस्टेंस होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, चाहे मैं -3 रख लूं, चाहे मैं पॉजिटिव रख लूं। ठीक है, इट विल बी, दिस इज द डिस्टेंस ना, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन हमें नहीं पता कि इस एक्स की जगह ये है या ये है, मतलब कि -x है या x है, क्योंकि दोनों इक्वल हमें यही आंसर दे रहे होते हैं, ऐसे ही है। तो इसलिए हम जो है वो डोमेन, मतलब कि अगर पॉजिटिव है तो x, अगर नेगेटिव है तो -x, इसलिए हम ये चीज शो करते हैं। और इसका जो ग्राफ बनता है वो बेसिकली x का हमारे पास यूं होता है ना, तो ये जो लाइन है वो नेगेटिव ना होने की वजह से ऊपर की तरफ चले जाती है, इस तरह से। ठीक है, सो दैट वाज पीसवाइज फंक्शन। सो अब हम करते हैं इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन एंड सिमेट्री ओवरऑल। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि वाई सिमेट्रिक, विद रिस्पेक्ट टू वाई सिमेट्रिक कब होता है, एक्स सिमेट्रिक कब होता है ना, ऑरिजिन कब होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल
हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, राइट, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, कि अब मुझे पता करना है कि ये y सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो y एक्सिस से सिमेट्रिक है कि नहीं, वो देखने के लिए हम क्या करते हैं कि फंक्शन के अंदर माइनस एक्स रख देते हैं, एक्स की जगह। जहां जहां एक्स है वहां पर माइनस एक्स रख देंगे। फिर देखेंगे कि क्या ये फंक्शन वही फंक्शन बन रहा है। अगर ये वही फंक्शन बन रहा है जो ओरिजिनल फंक्शन है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, ठीक है। और इस चीज को हम इवन भी कहते हैं, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन भी कहते हैं। और यही चीज अगर नेगेटिव हो जाए, मतलब कि ये हमने क्या किया, हमने बेसिकली ये किया है ना, हमने बेसिकली ये किया है कि फंक्शन के अंदर हमने माइनस एक्स रखा और हमें मिल गया वापस से फंक्शन। तो ये इवन है, इवन फंक्शन की पहचान। लेकिन अगर हमने माइनस एक्स रखा और माइनस एफ एक्स आ गया, तो इसका मतलब है ऑड है फंक्शन। इसकी एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल, मेरे पास, अच्छा इसको रहने देते हैं, एक मिनट, इसको रहने देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन है एक्स क्यूब। सो एक्स क्यूब के अंदर मैंने माइनस एक्स डाला, तो इट विल बी माइनस एक्स क्यूब, राइट। तो क्या ये चीज बन गई, माइनस फंक्शन बन गया, सो इट इज ऑड। अगर मैंने दूसरा एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यूब प्लस वन, और फिर मैंने इसको चेक करने के लिए इसमें माइनस एक्स रखा, तो आई विल गेट दिस वन। सो क्या ये अब बन रहा है माइनस एफ एक्स? माइनस एफ एक्स के लिए इसको होना चाहिए ऐसा, है ना, ताकि हम माइनस को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा फिर ऐसा, right? But this is not equal to this one and this is not equal to this one, so this is not odd function, ठीक है। ये एक ऑड फंक्शन है, बट एक्स क्यूब प्लस वन जो है वो ऑड फंक्शन नहीं है, ठीक है। और इसकी ग्राफिकली पहचान ऐसे होती है इवन फंक्शंस की और ऑड फंक्शन की, कि इवन फंक्शन वाई एक्सिस के सिमेट्रिक दिखता है, मतलब कि होता भी है ना, मतलब कि यही चीज मैंने आपको बताई ना कि वाई एक्सिस के हम जब सिमेट्रिक देख रहे थे तो हम रखते हैं माइनस एक्स को रख देते हैं एक्स की जगह। तो अगर ये ट्रू होता है तो ये इवन फंक्शन भी होता है। तो मतलब कि फंक्शन अगर लाइक यूं है, तो ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक यूं भी जाएगा, ठीक है, दोनों सेम सेम। मतलब कि ये दो, ये भी माइनस दिस वन इज, मैं ग्राफ सही से नहीं बना पा रही, लेकिन ये जो है दोनों के दोनों सेम है, मिरर इमेज है बेसिकली, ठीक है। दिस इज वाई एक्सिस के मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ये सिमेट्री है। अच्छा, और जो ऑड फंक्शन होता है वो ओरिजिन से सिमेट्री होता है, यानी कि दिस और फिर यू, ये ओरिजिन से सिमेट्री होता है। अगर ऐसे हो जाए ना, ऐसे हो, तो हम इसको नहीं कहेंगे ओरिजिन सिमेट्री। या ऐसे हो, यूं और फिर यूं, ओरिजिन से तो नहीं गुजर रहा ना, तो ये नहीं होगा ओरिजिन, ये चीज नहीं होगी ऑड फंक्शन, क्योंकि ये ओरिजिन से नहीं सिमेट्री, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सिमेट्री नहीं है, ठीक है। मतलब कि ओरिजिन से नहीं गुजर रहा, आप बोलोगे कि मिस ये सिमेट्री तो है, यहाँ से गुजरा यहाँ से गुजरा, नो,
ओरिजिन से गुजरना चाहिए। ओरिजिन क्या होता है हमारा, 0 0 होता है, राइट? तो दिस इज नॉट एन ऑड फंक्शन, ये भी नहीं है ना ये है। ठीक है। अच्छा, ये इवन फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया, हमने ऑड फंक्शन डिस्कस कर लिया, और हमने नाइदर भी डिस्कस कर लिया कि मतलब ये जो फंक्शन है वो ना ही इवन है ना ही ऑड है। और हमने ये भी देख लिया कि सिमेट्री वाई एक्सिस कैसे, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कैसे चेक करते हैं। अब हम एक्स एक्सिस की सिमेट्री है कि नहीं है। सो हमारे पास ये वाला फंक्शन था ना, ये हम कर रहे थे, ये वाला फंक्शन कर रहे थे, इसी को हम एक्स एक्सिस के बीच सिमेट्री है कि नहीं चेक कर लेते हैं। एक्स एक्सिस के लिए हमें क्या करना होता है, हमें फंक्शन के अंदर हमें माइनस वाई रखना होता है, वाई की जगह। ठीक है, हमने पहले वाई एक्सिस को सिमेट्री चेक करने के लिए हमने माइनस एक्स रखा था एक्स की जगह, अब हम वाई की जगह माइनस वाई रखते हैं। तो ये तो वही बन गया, यानी कि ये फंक्शन सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मतलब ये फंक्शन सिमेट्रिक वाई एक्सिस भी है और एक्स एक्सिस भी है। ठीक है, सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब हम चेक करते हैं ओरिजिन से। ओरिजिन से चेक करने के लिए दोनों को माइनस रख दो। ठीक है, दोनों को माइनस रखो और दोनों देखो कि आता है कि नहीं आता, मतलब सेम सेम। अगर वही फंक्शन बन गया तो ये ओरिजिन से सिमेट्रिक होगा। सो इट मींस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये फंक्शन जो है वो एक्स एक्सिस से भी सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस से भी सिमेट्रिक है, और ओरिजिन से भी सिमेट्रिक है। एंड दिस इज इवन फंक्शन, लेकिन जाहिर है ऑड फंक्शन नहीं है। अच्छा, अब हमें ग्राफ से कैसे चेक करना होता है कि ये फंक्शन जो है वो इवन है या ऑड है या नाइदर है। तो देखें, वाई एक्सिस से कौन सा ये फंक्शन जो है वो वाई एक्सिस से सिमेट्रिक है कि नहीं। सो यस, दिस इज इवन। और ये वाला फंक्शन ओरिजिन से सिमेट्रिक है कि नहीं है, सो दिस इज ऑड फंक्शन। ये वाला फंक्शन, ये तो ना ऑड फंक्शन है क्योंकि ये ओरिजिन से तो गुजर भी नहीं रहा, ना सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो दूर की बात, ओरिजिन से गुजर भी नहीं रहा। और इवन इसलिए नहीं है क्योंकि ये y के सिमेट्रिक नहीं है, वरना ऐसे होता ना, ये तो यूं टेढ़ा जा रहा है, तो ये मतलब नाइदर में आएगा, नाइदर, नाइदर ऑड नाइदर इवन। ठीक है, ये वाला। और ये वाला है इवन, ये वाला इवन फंक्शन है क्योंकि ये देखें सिमेट्रिक है। सो ये था इवन ऑड एंड नाइदर एंड सिमेट्री ओवरऑल। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस में आप लोग बाकी सब तो आप लोग को पता है, लेकिन आप लोग है ना डोमेन से ही नहीं निकालते हो। देखो जैसे कि हमारे पास ये जो मैंने आप लोगों को दिया था टेस्ट के अंदर, क्वेश्चन नंबर, ये दिया था ना, के एफ जी वगैरह फाइंड करो। हाँ, ये तो देखें, ये पता है, ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। आपने सिंपली डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी का इंटरसेक्शन निकालना था, और आपके पास एफ जी, एफ प्लस जी और एफ मतलब कि एफ और जी का रेशो आ जाता, की डोमेन आ जाती। आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया हुआ था। आपको पता था एफ फंक्शन की क्या डोमेन है, आपको पता था जी की क्या डोमेन है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना था, मतलब कि कॉमन क्या है वो लेना था। ठीक है, तो कॉमन बेसिकली ये था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने गड़बड़ की थी। ठीक है। अच्छा, जब हम कंपोजिशन करते हैं, ये तो एफ जी वगैरह है ना, कंपोजिशन का भी मैंने आप लोगों को दिया हुआ था
क्वेश्चन कंपोजिशन, यस। कंपोजिशन में भी ये तो कैलकुलेट भी करना था आप लोगों को, फॉर्मूला भी फाइंड करना था, लेकिन डोमेन के लिए आप लोगों को फॉर्मूला फाइंड करने की जरूरत नहीं होती बेसिकली। ठीक है, आपका डायरेक्ट आप कर सकते हो। कैसे? जो चीज अंदर होती है ना, लाइक जो इनसाइड फंक्शन होता है, मतलब कि यहाँ पे देखें, एफ एफ आफ्टर जी है ना, तो इसको आप ऐसे लिखते हो, राइट? तो जी की जो भी डोमेन है ना, वो इसकी पूरी की डोमेन होगी। ठीक है, और यहाँ पर अब जी की जो डोमेन थी, जी की यहाँ पर जो डोमेन थी वो क्या थी? वो ये थी ना, जीरो नहीं था उसके अंदर। थ्री, 3/x था, उसके अंदर जीरो नहीं था ना। हमारी डोमेन जो थी वो ये थी, सच दैट x इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो या फिर आप ऐसे लिख सकते थे कि मतलब इंटरवल की फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी भी डोमेन यही होगी। ठीक है, और अगर g आफ्टर f था तो बेसिकली इसकी डोमेन वो होगी जो f की थी, नेचुरल डोमेन। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन निकालते वक्त, कॉम्बिनेशन तो आप लोगों को बड़ा अच्छे से निकालना आता है मेरे ख्याल से। किसी ने भी ये चीज गलत नहीं की, लेकिन डोमेन सब ने, मतलब मेजोरिटी ने गलत निकाले। ठीक है, पता नहीं किसी किसी ने अगर सही किया हो तो किया हो। ठीक है, सो दिस इज कॉम्बिनेशन एंड कंपोजिशन। ओके, ये भी हो गया। बाकी 1 to 1 पढ़ाना है तो, अच्छा, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था कि, क्वेश्चन था, is it true that one function cannot be even? तो भाई आपको पता होना चाहिए था कि इवन फंक्शन तो y के सिमेट्रिक होता है, राइट? या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से बनेगा ना, क्योंकि y के सिमेट्रिक होता है, या ऐसा होगा, राइट? इवन फंक्शन तो y के सिमेट्रिक होता है। तो y के सिमेट्रिक होने की वजह से ये तो 1 to 1 है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर भी पॉइंट यूनिक नहीं, मतलब यूनिकनेस नहीं है दूसरी साइड से। मतलब हमें क्या, 1 to 1 क्या होता है, मतलब सॉरी 1 1 क्या होता है? 1 1 फंक्शन के A B C है हमारे पास, और 1 2 3 है। तो ए जो है वो 1 पर जा रहा है, और बी भी 1 पर जा रहा है, और सी बेशक 2 पे जा रहा हो, लेकिन ए और बी 1 पर जा रहे हैं, राइट? फंक्शन तो ये है, क्योंकि 1 जो है, मतलब कि ए की एक ही इमेज है, 1 है। ए की 2 नहीं है, 3 नहीं है। बी की भी एक ही इमेज है, बी की 2 नहीं है, 3 नहीं है। तो फंक्शन तो है, लेकिन ये 1 1 नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 फंक्शन में हम दूसरी साइड से भी देख रहे होते हैं कि यूनिकनेस है कि नहीं है। तो यहाँ पे यूनिकनेस नहीं है। 1 जो है वो ए के पास भी जा रहा है, बी के पास भी जा रहा है। और ग्राफ में अगर हम देखें तो 1 जो है, मतलब बेसिकली एक लाइन जो है वो इधर भी टच हो रही है, इधर भी टच हो रही है, यूनिकनेस नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो रहा है। तो अगर 1 1 फंक्शन होगा तो वो इवन नहीं होगा। दिस इज ट्रू, ये ट्रू था। ठीक है, और इसको आप इस एग्जांपल से या कोई भी सिमेट्री वाले कोई चीज बता के आप कोई भी फंक्शन आप न्यूमेरिकली भी कर सकते थे इसको। ठीक है, करेक्ट कॉपी में इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा इसको। तो 1 1 फंक्शन बेसिकली ये होता है। सो मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर हमारा ओवरऑल जो है वो कवर हो चुका है। ठीक है, दैट्स इट फॉर फर्स्ट चैप्टर।